हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं थंडर, वॉइस, वेयर, स्किनी और सफरिंग। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है थंडर। फ्रेंड्स, थंडर शब्द का बेसिक मतलब होता है गड़गड़ाहट। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गड़गड़ाहट तो आप थंडर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही गॉट स्कैर्ड बाय द थंडर, यानी वह गड़गड़ाहट से डर गया। दूसरा एग्जांपल, द साउंड ऑफ थंडर वोक मी अप, मतलब गड़गड़ाहट की आवाज ने मुझे जगा दिया। तीसरा एग्जांपल, आई डोंट लाइक द साउंड ऑफ थंडर, यानी मुझे गड़गड़ाहट की आवाज पसंद नहीं है। चौथा एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ थंडर बिकेम लाउडर, मतलब गड़गड़ाहट की आवाज तेज हो गई। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो लाइटनिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय थंडर, यानी गड़गड़ाहट आमतौर पर बिजली के बाद आती है। फ्रेंड्स, थंडर शब्द का दूसरा मतलब होता है गरजना, और इसे हम क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गरजना तो वहां पर आप थंडर शब्द का क्रिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, इट बिगैन टू थंडर, यानी गरजने लगा। दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट इट थंडर्ड एंड देन इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब पहले गरजने लगा और फिर बारिश होने लगी। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है वॉइस। वॉइस शब्द का हिंदी में मतलब होता है आवाज। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो आवाज तो आप वॉइस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई हर्ड हिज वॉइस, यानी मैंने उसकी आवाज सुनी। दूसरा एग्जांपल, हिज वॉइस इज डीप, मतलब उसकी आवाज गहरी है। तीसरा एग्जांपल, रेज योर वॉइस, यानी अपनी आवाज उठाओ। चौथा एग्जांपल, वी हर्ड वॉइसेस, मतलब हमें आवाजें सुनाई दी। और अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो लोअर योर वॉइस, यानी अपनी आवाज कम करो। फ्रेंड्स, वॉइस शब्द का दूसरा मतलब होता है कुछ व्यक्त करना, और इसे हम क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कुछ व्यक्त करना तो आप वॉइस शब्द को क्रिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, यू विल गेट टू वॉइस योर ओपिनियन, यानी आपको अपनी राय को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉइस्ड हिज कंसर्न, मतलब उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है वेयर। वेयर शब्द का बेसिक मतलब होता है कहाँ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कहाँ तो आप वेयर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा एग्जांपल, वेयर हैज ही रीच्ड, मतलब वह कहाँ तक पहुंचा है। तीसरा एग्जांपल, वेयर विल द इवेंट बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा। चौथा एग्जांपल, वेयर इज माई बुक, मतलब मेरी किताब कहाँ है। और अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। फ्रेंड्स, वेयर शब्द का दूसरा मतलब होता है जहां। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जहां तो वहां पर भी वेयर शब्द लगता है। एग्जांपल्स के तौर पे, आई विश टू गो टू सच अ प्लेस वेयर देयर इज पीस ऑफ माइंड, यानी मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां मन की शांति हो। दूसरा एग्जांपल, ही स्टूड एट द सेम प्लेस वेयर ही स्टूड यस्टरडे, मतलब वह उसी स्थान पर खड़ा था जहां वह कल खड़ा था। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है स्किनी। स्किनी शब्द का बेसिक मतलब होता है पतला। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पतला तो वहां पर स्किनी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही वॉज अ स्किनी बॉय, यानी वह एक पतला लड़का था। दूसरा एग्जांपल, हिज हैंड्स वर स्किनी, मतलब उसके हाथ पतले थे। तीसरा एग्जांपल, ही रैन फास्ट बिकॉज ही वॉज स्किनी, यानी वह तेज दौड़ता था क्योंकि वह पतला था। चौथा एग्जांपल, टॉम हैज स्किनी लेग्स, मतलब टॉम के पैर पतले हैं। और अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो दैट मैन इज स्किनी बट हिज वाइफ इज फैट, यानी वह आदमी पतला है लेकिन उसकी पत्नी मोटी है।
फ्रेंड्स, स्किनी शब्द का दूसरा मतलब होता है चुस्त कपड़े, और इसे अगर एक शब्द में कहना हो तो वो हो सकता है टाइट। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चुस्त कपड़े या टाइट, तो वहां पर आप स्किनी शब्द यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही वोर अ स्किनी शर्ट, यानी उसने एक टाइट शर्ट पहनी थी। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट वेयर स्किनी जीन्स, मतलब टाइट जीन्स मत पहनो। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है सफरिंग। सफरिंग शब्द का बेसिक मतलब होता है पीड़ा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पीड़ा, तो वहां पर आप सफरिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही हैज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग, यानी वह बहुत पीड़ा से गुजरा है। दूसरा एग्जांपल, हिज सफरिंग हैड नो एंड, मतलब उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं था। तीसरा एग्जांपल, प्लीज एंड हिज सफरिंग, यानी कृपया उसकी पीड़ा को समाप्त करे। चौथा एग्जाम्पल, द पोएम एक्सप्रेस्ड ह्यूमन सफरिंग, मतलब कविता ने मानवीय पीड़ा को व्यक्त किया। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, हाउ मच मोर सफरिंग कैन ही एंड्योर, यानी वह और कितनी पीड़ा सह सकता है। फ्रेंड्स, सफरिंग शब्द का दूसरा मतलब होता है पीड़ित। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पीड़ित, तो वहां पर भी सफरिंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यानी वह मलेरिया से पीड़ित था। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, मतलब वह सिरदर्द से पीड़ित था। फ्रेंड्स, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शी हैज अ वेरी गुड डैश, यानी उसकी बहुत अच्छी डैश है। तो यहाँ शब्द लगेगा वॉइस, शी हैज अ वेरी गुड वॉइस, उसकी बहुत अच्छी आवाज है। दूसरा क्वेश्चन, डू यू नो डैश शी इज, मतलब क्या आप जानते हैं वह डैश पर है। तो यहाँ शब्द लगेगा वेयर, डू यू नो वेयर शी इज, क्या आप जानते हैं वह कहां पर है। तीसरा क्वेश्चन, हिज सन वॉज वेरी डैश, यानी उनका बेटा बहुत डैश था। तो यहाँ शब्द लगेगा स्किनी, हिज सन वॉज वेरी स्किनी, उनका बेटा बहुत पतला था। अगला क्वेश्चन, द एनिमल्स गॉट स्कैर्ड बाय द डैश, मतलब डैश से जानवर डर गए। तो यहाँ शब्द लगेगा थंडर, द एनिमल्स गॉट स्कैर्ड बाय द थंडर, गड़गड़ाहट से जानवर डर गए। अगला क्वेश्चन, हिज डैश केम टू एन एंड, यानी उनकी डैश का अंत हो गया। तो यहाँ शब्द लगेगा सफरिंग, हिज सफरिंग केम टू एन एंड, उनकी पीड़ा का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन, आई रिकॉग्नाइज्ड हिज डैश ऑन द फोन, मतलब मैंने फोन पर उसकी डैश पहचान ली। तो यहाँ शब्द लगेगा वॉइस, आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस ऑन द फोन, मैंने फोन पर उसकी आवाज पहचान ली। अगला क्वेश्चन, डैश डू यू वांट टू गो, यानी आप डैश जाना चाहते हैं। तो यहाँ शब्द लगेगा वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेन ही केम बैक आफ्टर 4 years ही लुक्ड डैश, मतलब जब वह 4 साल बाद वापस आया तो वह डैश दिख रहा था। तो यहाँ शब्द लगेगा स्किनी, वेन ही केम बैक आफ्टर 4 years ही लुक्ड स्किनी, जब वह 4 साल बाद वापस आया तो वह पतला दिख रहा था। अगला क्वेश्चन, द डैश दैट ही हैज बीन थ्रू कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड, यानी जिस डैश से वह गुजरा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ शब्द लगेगा सफरिंग, द सफरिंग दैट ही हैज बीन थ्रू कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिस पीड़ा से वह गुजरा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द डैश क्रैश्ड द साइलेंस ऑफ द नाइट, मतलब रात के सन्नाटे में डैश हुई। तो यहाँ शब्द लगेगा थंडर, द थंडर क्रैश्ड द साइलेंस ऑफ द नाइट, रात के सन्नाटे में गड़गड़ाहट हुई। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स को खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने सारे नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे थंडर, वॉइस, वेयर, स्किनी और सफरिंग।
अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।